बैलर करना चाहते हैं रोमन रेंज से लड़ाई, ब्रॉक लेसनर की मचने वाली तबाही और जाने की क्या कुछ हुआ है बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। मेरे भाई, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस, आज की वीडियो बहुत तगड़ी रहने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू की, बात करेंगे फिन बैलर की, बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। तो वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करेंगे विंस मैकमैन की न्यूज़ के साथ। तो विंस मैकमैन वाकई में डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय करने वाले हैं टीकेओ वालों से। क्या ये न्यूज़ सच्ची है या फिर नहीं? हाल फिलहाल में दोस्तों बहुत से रूमर्स फैल रहे हैं कि विंस मैकमैन जो है टीकेओ ग्रुप से कंपनी को वापस ले सकते हैं। क्या वो इतने कैपेबल है और रीजन क्या है? तो अभी से कुछ समय पहले दोस्तों उन्होंने अपने शेयर्स जो थे वो टीकेओ वालों को बेच दिए थे। उसमें कुछ कंट्रोवर्सी थी, जिसके चलते दोस्तों विंस जो है ऑन कैमरा बहुत कुछ बोले भी थे टीकेओ के खिलाफ में। बट गाइस, आपको बताना चाहूंगा, ये जितने भी रूमर्स है कि विंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस बाय करने वाले हैं, वो ऐसे हालात में बिल्कुल भी नहीं है कि टीकेओ वालों से दोस्तों वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस ले सके, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की वर्थ पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं। तो पब्लिक भी नहीं चाहती कि विंस जैसा शख्स डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस मोमेंट पर कंट्रोल करे। हालांकि हाल फिलहाल में जेनरल ग्रांट के केस में कुछ एक तब्दीलियां आई थी और ये चीज़ भी पता चली थी कि जेनरल के साथ दोस्तों उनके संबंध थे, लेकिन दूसरे तरीके के। तो लोगों का सपोर्ट आ रहा है विंस को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि विंस कंपनी को वापस खरीदने वाले हैं। बात कर ली जाए सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों उस चीज़ से जो कि होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली, कंफर्म्ड है, ये रूमर नहीं है। लायरा वोल्किरी एक्सपेक्टेड टू टर्न मोर एग्रेसिव एज पर बॉडी स्लैम। तो लायरा के कैरेक्टर में दोस्तों एक बड़ा शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। लायरा एंड बेली दोस्तों काफ़ी टाइम से फ्रेंड है और लायरा शांत स्वभाव की है, वहीं बेली को देखा जाए तो बीच बीच में दोस्तों उन्हें दौरे पड़ते रहते हैं। लेकिन अब लायरा को भी आप लोग देखेंगे कि उन्हें दौरे पड़ने स्टार्ट हुए। दरअसल न्यूज़ ये है कि लायरा वोल्किरिया का जो कैरेक्टर है वो बताया जा रहा है कि अब थोड़ा और ज़्यादा एग्रेसिव होगा। एज पर रिपोर्ट्स डब्ल्यू वाले उनके कैरेक्टर में चेंज डालेंगे। धीरे धीरे कर दोस्तों बेली एंड लायरा एक साथ पागल होंगी एंड एंड ऑफ द डे आप लोगों को दोनों एज ए हील देखने को मिल सकती है। तो लायरा दोस्तों कुछ ही टाइम में एजे ली के जैसे बिहेव कर सकती है, जैसे कि वो पास्ट में करती थी। बात कर लूँ दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो जहां दोस्तों एजे ली की बात लगती है, पंक का नाम दिमाग में आता है, दोनों पति पत्नी है। तो डब्ल्यू वाले कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि फिन बैलर के लिए काफ़ी बुरा है। डब्ल्यू वाले दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर के लिए एक नया इमोजी निकाले हैं और आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ पोस्ट में। दिस इज़ द ऑफिशियल चेंबर हैशटैग इमोजी इस हेयर फीचरिंग सीएम पंक। पोस्ट आप देख सकते हैं, सीएम पंक का चेहरा दोस्तों इमोजी में देखने को मिल रहा है चेंबर के ट्विटर के ऊपर। दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं। फिन बैलर दोस्तों ओपोनेंट है सीएम पंक के एंड आई मस्ट से ये काफ़ी घटिया चीज़ है, क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि चेंबर शिकागो में है और शिकागो में दोस्तों सीएम पंक जो है काफ़ी पसंद किए जाते हैं। एट द सेम टाइम ऑड्स में मैंने आपको बताया था कि फिन बैलर पीछे चल रहे हैं, पंक के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब इस इमोजी को निकाल कर ये चीज़ साफ कर दी है कि ये मैच दोस्तों सिर्फ एक फिलर मैच ही रहने वाला है, जिसका रिजल्ट हर कोई जानता होगा, जिसमें दोस्तों सीएम पंक जीतेंगे, फिन बैलर हारेंगे। तो फिन बैलर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। हालांकि दोस्तों फिन बैलर को बुरा नहीं लगा है, क्योंकि हाल फिलहाल में दोस्तों उनके पसंद का कार्ड निकला है। कुछ एक ट्रम्प कार्ड्स दोस्तों डब्ल्यू वालों ने लॉन्च किए हैं और ऐसे में दोस्तों फिन बैलर एक ट्रम्प कार्ड दोस्तों डेक में से निकालते हैं, जो कि बिल्कुल मिस्टीरियस था उनके लिए हाल फिलहाल में मीट एंड ग्रीट का हिस्सा थे, जिसमें दोस्तों किसका कार्ड निकला, OTC1 रोमन रेंज का, जिस पर दोस्तों फिन बैलर मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं, आई गॉट माई रेसलमेनिया ओपोनेंट। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या वाकई में रोमन वर्सेस फिन होने वाला है या फिर डब्ल्यू वालों का कुछ प्लान है? जी नहीं, दरअसल फिन कई इंटरव्यूज में बोल चुके हैं चीज़ की रोमन रेंज को रेसलमेनिया में फेस करना पसंद करेंगे। रेसलमेनिया का उनका ड्रीम ओपोनेंट OTC1 ही है। तो फिन बैलर इसलिए खुश हुए क्योंकि दोस्तों कार्ड में से वो निकला जिसे दोस्तों फेस करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों फिन बैलर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दोस्तों उनके बारे में कुछ नहीं सोचते और इस मोमेंट पर उनका एक ऐसा मैच बना दिया गया जिसमें उनका हारना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। बात कर लेता हूँ दोस्तों उस शख्स की जिसकी वापसी हो सकती है और गाइस होनी भी चाहिए। बिग शो की दोस्तों वापसी के चांसेस बन चुके हैं। बिग शो ने दोस्तों अपना वेट घटा लिया है और बताया जा रहा है कि लेजेंड जो है उसने 393 पाउंड वेट कर लिया है अपना दोस्तों और अब गोल है दोस्तों उनका 360 पाउंड का बनने का। तो ओवरऑल दोस्तों जो पॉल वाइट यानी कि हमारे अपने बिग शो है
काफ़ी ज़्यादा वजन घटाया। एक टाइम को दोस्तों 400 पाउंड से ज़्यादा उनका वजन रहता था और गाइस काफ़ी ज़्यादा हैवी वो दिखते भी थे। बट अब दोस्तों उन्होंने काफ़ी वजन घटा लिया। बताया जा रहा है उनकी हिप एंड बैक सर्जरी हो रखी है, रिकवरी कर रहे हैं। और इवन दोस्तों उनकी स्टेटमेंट भी है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अभी उन्होंने रेसलिंग नहीं छोड़ी, अभी और ज़्यादा रेसल करने वाले हैं। तो मैं तो ये चीज़ आता हूँ कि बिग शो AEW में ना आ जाए वापस और सीधे WWE के अंदर आए, क्योंकि क्रिस जेरिको के भी WWE में रिटर्न के चांसेस बन रहे हैं इस बारी के समर स्लैम के आसपास। और मैं तो चाहूँगा दोस्तों बिग शो जो है वो वापस आ जाए कंपनी में अलोंग विद क्रिस जेरिको। उनकी टैग टीम मुझे आज भी याद आता है कितनी तगड़ी वो टैग टीम थी। तो बिग शो दोस्तों यहाँ काफ़ी हेल्दी है और अच्छी न्यूज़ है। तो रेसलमेनिया टिकट्स में दोस्तों कोई भी बढ़ावत नहीं देखी गई है और आज मैट हार्डी का भी दोस्तों इसके ऊपर रिएक्शन आया। मैट हार्डी ने दोस्तों रेसलमेनिया टिकट्स के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए चीज़ कही कि इट्स गोना बी अ टफ सेल। ऑल्सो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि रेसलमेनिया का जो हशर होगा वो कुछ आने वाले वीक्स में हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी टिकटें बिकी। और जो ये प्राइस टैग WWE वालों ने दिया इस साल दोस्तों इतना ज़्यादा, $750 में 2 टिकटें बिक रही है, क्या वाकई में जस्टिफाई किया या फिर नहीं? क्योंकि दोस्तों अगर लोग पाते हैं कि टिकट जो है ये ज़्यादा महंगी है और उतना उन्हें क्वालिटी नहीं देखने को मिल रहा है रेसलमेनिया, डेफिनेटली दोस्तों टिकटों में कमी आएगी, टिकटें लोग नहीं खरीदेंगे और ये चिंता का सबब हो सकता है। तो एक बारी को तो लगता ही है ये चीज़ की विन सही थे अपने टाइम में दोस्तों, और विंस अगर होते तो शायद ये चीज़ ना होती। WWE के साथ बिल्कुल भी बात कर लेता हूँ दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों जेकब फाटू से। तो जेकब फाटू के बारे में दोस्तों क्या ही बोलूँ। जेकब फाटू को दोस्तों वादा किया गया है कि उन्हें आगे जाकर टाइटल मैच दिया जाए। निक ऑल्डिस ने वादा किया, मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था। बट एट द सेम टाइम दोस्तों WWE वाले ये भूल रहे हैं कि जेकब फाटू की स्टोरी लाइन का क्या हुआ। अभी से कुछ महीने पहले दोस्तों उन पर किसी ने बैकस्टेज हमला किया था, उनके दांत तोड़ दिए थे। और गाइस उस शख्स की मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। उन्होंने ड्रू के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन ड्रू ने तो सामने से कह दिया था कि वो शख्स नहीं है, मिस्ट्री अटैकर नहीं है, अटैक करना हो तो सामने से करते। उन्होंने ये चीज़ साफ कही थी माइक के ऊपर। बट जेकब फाटू की जो स्टोरी लाइन है ये WWE वाले या तो भुला चुके हैं या फिर लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन है, यानी कि एंड ऑफ द डे हम लोगों को आगे जाकर पता चलेगा कि वो शख्स था कौन जिसने अटैक किया था। अगर दोस्तों ये ट्रिपल थ्रेट रेसलमेनिया तक जा रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों इस बारी की रेसलमेनिया में, और शायद से जेकब फाटू के चांसेस वहां और ज़्यादा कम हो जाए उस मिस्ट्री अटैकर की वजह से। गाइस अब बात कर लेते हैं कल की मिस्ट्री की, यानी कि कल की मंडे नाइट रॉ की। तो कल की रॉ दोस्तों काफ़ी ताबड़तोड़ होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 2-2 क्वालिफायर देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों मेन इवेंट बहुत ही धांसू है। तो फार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कल की मंडे नाइट रॉ में हम लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले चीज़ देखने को मिलेगी रैक रॉड्रिगेज वर्सेस कायरी सेन वर्सेस इयो स्काई एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच। गाइस ये काफ़ी तगड़ा मैच है और अगर दोस्तों कोई मुझे कहे कि इसमें प्रेडिक्ट करना है आपको तो मैं रैक रॉड्रिगेज को पिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो पुरुषों का एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच है। गाइस इसके अंदर प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सच्ची कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जे उसो वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड यहाँ एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ एक ट्रिपल थ्रेट में बंधे होंगे। गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि रीड भी काफ़ी अच्छा स्टार है और जे उसो भी, दोनों के बीच में पास में राइवलरी भी रही है। वहीं एल ग्रांडे का मुझे लग रहा है कि चैड वाला सीन बन सकता है, तो उन्हें दोस्तों में इक्वेशन में नहीं रखने वाला हूं दोस्तों। और यहाँ अगर बात कर ली जाए किसी एक को पिक करने की तो गाइज मैं यहाँ पिक करने वाला हूँ जे उसो को। जे उसो मेरे हिसाब से इसमें जीतेंगे और दूसरी तरफ काइजर चैड वाला सीन बन जाएगा। तो यहाँ दोस्तों मैं जे उसो को पिक करूंगा। रीड का तो दोस्तों मिस्ट्री अटैकर वाला सीन बन सकता है। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगले सेगमेंट की तो गाइज इसके बाद आप लोगों को सीएम पंक का भी सेगमेंट देखने को मिलेगा। सीएम पंक कंफर्म है, कल की रॉ के लिए बता दूं तो सीएम पंक आकर सबसे पहले रोमन रेंस के ऊपर शॉट लेने वाले हैं। ओटीसी 1 उनके रेसलमेनिया ओपोनेंट है, सबसे पहले उन्हें वो डिस्कस करेंगे। ये चीज़ कह सकते हैं कि मैं एक ऐसा स्टार हूं जो कि वर्क हॉर्स है WWE का, हमेशा आता हूं रॉ में, लेकिन रोमन रेंस एक पार्ट टाइमर है, लाइनों कह सकते हैं कल। देन इसके अलावा दोस्तों फिन बैलर के ऊपर तो शॉट लेंगे ये चीज़ कहेंगे कि फिन बैलर शायद से अब जजमेंट डे की ना सुनने वाला हो, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता ना ऑल। यहाँ दोस्तों हो सकता है कि फिन बैलर सीएम पंक के बीच में गुत्थमबाजी हो जाए। सामाई मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की बात कर ली जाए फास्ट सामाई मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि दोस्तों आप लोगों को कल की मंडे नाइट रॉ का देखने को मिलेगा। वो देखने को मिलेगा ट्रिब्यूट टू AJ स्टाइल्स। तो
गाइस एजे स्टार्स को कल ट्रिब्यूट देने के लिए जो स्टार्स है वो स्मैकडाउन से भी आने वाले हैं। इवन एडम पेयर्स ने आज सुबह सवेरे कहा टुमारो नाइट वी से थैंक यू टू वन ऑफ द वेरी बेस्ट ऑफ अ जनरेशन, स्क्रैच दैट, टू वन ऑफ द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यानी कि हम कल वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार एजे स्टार्स को ट्रिब्यूट देने आने वाले हैं। और यहाँ दोस्तों आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि एजे स्टाइल्स के सेगमेंट में गंथर का रोल हो सकता है, क्योंकि एजे को गंथर ने रिटायर किया और गंथर दोस्तों आकर एजे को कह सकते हैं तू फिर से वापस क्यों आया है और ये तुझे क्यों ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। ड्रैगन ली यानी गंथर के बीच में कल फिर से आप लोगों को गुत्थमबाजी इस सेगमेंट में देखने को मिल सकती है। गाइस बात कर ली जाए अब मेन इवेंट की। मेन इवेंट से पहले दोस्तों आपको एक अपडेट देना चाहूंगा रॉ से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है दोस्तों वेदर कंडीशंस के चलते कल की रॉ में कुछ ऐसा हो सकता है जो किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो। न्यूज़ ये है दोस्तों कि कल का शो डिले भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकता है कि टाइम पर देखने को मिले, लेकिन गाइज इसकी टाइमिंग कम हो। यानी कि दोस्तों जो आप सोच रहे हैं 3 घंटे का हो, कल वेदर कंडीशंस की वजह से दोस्तों इसे 2.5 घंटे का रखा जा या फिर 2 घंटे का भी रखा जा सकता है। तो कल दोस्तों टाइमिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, आपको ऑलरेडी बताना चाहूंगा। बात कर लूँ दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की मंडे नाइट रॉ का 100% कंफर्म है, वो है गाइज पापा ब्रॉक लेसनर की वापसी। यस गाइज द बीस्ट इनकार्नेट, द अनोमली दोस्तों अपनी वापसी करने वाला है। सबसे पहली चीज तो ये हो सकती है कि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी के साथ फेस ऑफ करे रिंग के अंदर और गाइज एक बेहतरीन मूवमेंट हम लोगों को दे, या फिर गंतर को अटैक कर दे एजे के सेगमेंट के बाद। और दूसरी चीज हो सकती है कि गाइज वो किसी सिंगल कॉम्पिटिटर के पीछे जाए ना, सीधे एलिमिनेशन चैम्बर के लिए ताल ठोक दे, जेओसो के मैच में आकर दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन कर दे और माइक पर कहे कि इन तीनों में से, इन जबरौनीज में से, इन तीनों में से कोई नहीं होने वाला है, वो एलिमिनेशन चैम्बर में उतरेंगे एज ए 6th कॉम्पिटिटर। तीसरी चीज जो कि गाइज सबसे ज्यादा शॉकिंग है और होनी चाहिए वो ये कि गाइस सीएम पंक पर अटैक कर दे उनके सेगमेंट के ड्यूरिंग। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो टिकट सेल्स में जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है और जो दोस्तों WWE फैंस टिकट्स नहीं बाय कर रहे हैं, वो एक रीज़न ये भी है कि पंक एंड रोमन मैच लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि पंक भी लोगों के फेवरेट है एंड रोमन रेंस भी। तो इसमें तड़का लगाने के लिए जहां दोस्तों दूसरे छोर पर एक ट्रिपल थ्रेट ऑलरेडी डब्ल्यू वाले प्लान कर रहे हैं, यहां दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इस पर्टिकुलर मैच में ऐड हो सकते हैं। हमने पहले भी इसे डिस्कस किया और ये चीज होनी चाहिए। बट कल की रॉ में लेसनर आएंगे, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता इन तीनों में से कौन सी चीज वो करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज लेसनर को करनी चाहिए? 2 लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शुभ